बड़ी खबर हमारे पास में है। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद, जिनसे मैंने कहा था कि अगर कोई बड़ी बात होगी हम आपके पास लौटेंगे, पता ये चला है कि भारत चीन विवाद की बहुत बड़ी खबर है। LAC में हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं। अब तक हमें मालूम था कि हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं, 2 जवान और 1 कमांडिंग ऑफिसर, लेकिन अभी ताजा खबर ये है कि भारत चीन के इस झड़प में जो कई घंटे तक चली थी, 20 जवान शहीद हुए हैं। सीधे चलते मनीष प्रसाद के पास, जिन्होंने जानकारी दी है। मनीष जी, अभी तक की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि इसी का अंदेशा सुबह से ही था और जो आर्मी हेडक्वार्टर के सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो लगातार इस पे बहुत सतर्कता के साथ इस बात को रख रहे थे। और खासतौर पे अभी जो लगातार मीटिंग की गई उसी दौरान ये जानकारी निकल के आई और 2 स्टार रैंक ऑफिसर और 3 स्टार जो इस समय लेफ्टिनेंट जनरल रैंक ऑफिसर आर्मी हेडक्वार्टर में है, उन्होंने हमें ऑफिशियली इस बात की पुष्टि की है और कहा है कि इस समय 20 कैजुअलिटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हुई। उस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जहां पर 1975 के बाद से लेकर अभी तक कोई भी कॉम्बैट एक्शन नहीं हुआ था, लेकिन अब देर रात यानी करीबन 11:30 बजे से लेकर 3 बजे तक जो भारतीय सेना और चाइनीज PLA की जवान आमने सामने थे और वायलेंट जो एक्टिविटी चाइनीज PLA ने की, उसमें भारतीय सेना के करीबन 20 जवान, जिसमें ऑफिसर भी शामिल हैं, उनकी कैजुअलिटी हुई है, उनको शहादत मिली है। ये पूरा स्टीपर एरिया है, इसीलिए जब चाइनीज PLA के करीबन 500 से ज्यादा की संख्या में जवान जो डिसएंगेज हो रहे थे, जो पीछे की तरफ जा रहे थे लेकिन वो नहीं गए, उसी दौरान उपद्रव उन्होंने मचाया और फिर से भारतीय सीमा के अंदर प्रवेश करके गलवान का जो पॉइंट है, पेट्रोलिंग पॉइंट 14 की तरफ अंदर आने के बाद उन्होंने उपद्रव बहुत तेज किया और फिर इसी धक्का मुक्की और लड़ाई झगड़े में जो अपने साथ वो पूरे सोचे समझे तरीके से रॉड, सीमेंटेड रॉड, साथ में नुकीले कांटे लगे हुए रॉड, पत्थर, ये सब लेकर आए और उन्होंने उपद्रव मचाना शुरू किया। और इस वायलेंट एग्रेसिव जो धक्का मुक्की हुई चाइनीज PLA के द्वारा, उसमें भारतीय सेना के ऑफिसर समेत करीबन 20 जो हैं वो जवान शहीद हुए हैं। ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है। इसी को देखते हुए जो लगातार मैराथन बैठक का दौर जो 14 कोर साथ में त्रिशूल डिवीजन जो कि इस पूरे एरिया को मॉनिटर करती है, वहां से लेकर दिल्ली तक चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसकी पूरी जानकारी सटीक तौर पर दी गई और S जयशंकर अभी मीटिंग खत्म करके वहां से निकले हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि अभी इसकी मामले की पूरी संवेदनशीलता और बढ़ जाती है, क्योंकि कैजुअलिटी का फिगर 20 है और जो सोर्सेज हैं वो ये भी बता रहे हैं, क्योंकि इंजरी बहुत सारे लोगों जवानों की हुई है, ऑफिसर्स की हुई है, तो ये फिगर इंक्रीज भी हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन 3 स्टार रैंक यानी लेफ्टिनेंट जनरल रैंक ऑफिसर ने हमें साफ तौर पे कहा है कि अभी तक 20 जवानों की शहादत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हुई है। जी मनीष, जैसा आप बता रहे थे, सुबह भी आपने बताया था और बाद में जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी कहा कि गोली नहीं चली है इस बॉर्डर पे, एक अनरिटन अंडरस्टैंडिंग है, एक समझौता है दोनों के बीच में। और जहां गोली न चले वहां इतनी बड़ी संख्या में जवान और ऑफिसर जिनकी जो शहीद हो जाए, जिनकी जान चली जाए, जिनका बलिदान हो जाए, इसका मतलब यह है कि जो चाइनीज सैनिक हैं वो ऐसे हथियार लेकर आए थे जिन्हें इस समझौते से बाहर माना जा सकता है। जी, सोचे समझे तरीके से प्लान्ड है, क्योंकि जब ये 6 जून को तय हुआ कोर कमांडर लेवल की बातचीत पे, जिसपे 14 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर थे और साथ में मेजर जनरल लियू लिन जो कि साउथ शिनजियांग के कमांडर हैं, इनके बीच बातचीत हुई और डिसएंगेजमेंट का दौर शुरू हुआ। आपको बता दें कि आपने 2.5 किलोमीटर के लगभग पीछे चाइनीज PLA गए, जिसमें वो अपने इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को लेकर भी गए थे और फर्स्ट लेयर जो चाइनीज PLA की थी उसमें संख्या में कमी आई थी। और इसीलिए जब मैराथन बैठक का दौर चल रहा था तो उस दौरान जो कल सुबह के लगभग ब्रिगेड कमांडर और साथ में कमांडिंग ऑफिसर रैंक ऑफिसर की जो मीटिंग हुई थी, उसमें तय कर लिया था कि इस पोस्ट से यानी पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से करीबन 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ ये 2 चाइनीज PLA के जवान जाएंगे। और यही देखने के लिए भारतीय सेना के ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर दोबारा आए, शाम के लगभग आए, करीबन 8:30-9 बजे के लगभग। डिसएंगेजमेंट जो था वो प्रोसेस पूरी तरीके से चल रहा है या नहीं, और फिर उसके बाद ये संख्या में इजाफा हुआ चाइनीज PLA के और वो आगे की तरफ आने लगे। और इसी को रोकने के लिए भारतीय सेना ने साफ तौर पे कहा कि ये जो अप्रैल 2020 का स्टेटस को है और साथ में डिसएंगेजमेंट के दौरान ये बात हुई थी 6 जून को, उसका पालन करते हुए चाइनीज इंटरप्रेटर जो मौजूद था उसने बार बार चाइनीज PLA को बताने की कोशिश की, लेकिन जो अपने साथ वो हथियार जिस तरीके का लेकर आए थे। और ये बता दे रजत जी, ये जो पूरा एरिया है बहुत ही स्टीपर है, गलवान का ये एरिया जो कि श्योक नदी के साथ कनेक्ट होता है, दरअसल यहाँ पे एक छोटी पगडंडी है और इसी के बीच दोनों सेनाओं के बीच झड़प हो रही थी और ये झड़प इतनी ज्यादा उपद्रव हो
गई, क्योंकि वेल प्लान तरीके से चाइनीज पीएलए आया था और वो करीबन 400 से 500 की संख्या में अपने जवानों के साथ था। भारतीय सेना उस दौरान करीबन 40 से 50 संख्या में थी, क्योंकि डिसएंगेजमेंट के तौर पर भारतीय सेना ने इसका पूरा पालन किया था और वो पीछे की तरफ हटी थी। और फर्स्ट लेयर के बाद चाइनीज पीएलए भी सेकंड लेयर पे एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट के साथ था। तो अभी तक जो ऑफिशियल जानकारी हमें मिल रही है रजत जी, दरअसल यही एक पूरे उपद्रव का मैटर था और चाइनीज पीएलए ने इसे मानने से इनकार किया और वो फिर अग्रेसिवली आगे की तरफ आए, ताकि जो गलवान का एरिया है पेट्रोलिंग पॉइंट 14 का, जिसे कहा गया था कि करीबन 5 किलोमीटर ये पीछे की तरफ जाएंगे, लेकिन ये पीछे की तरफ नहीं गए, अग्रेसिवली आगे की तरफ आए और यही वजह झड़प की रही। और इसमें भारी मात्रा में भारतीय सेना के जवानों की और ऑफिसर्स की कैजुअल्टी हुई है। इस समय औपचारिक तौर पर आर्मी हेडक्वार्टर के द्वारा हमें बताया गया कि करीबन 20 कैजुअल्टी एग्जैक्ट है, उसके अलावा इंजरीज हैं कुछ जवानों की और ऑफिसर्स की। और अगर आने वाले समय में ये क्लैरिटी और मिल पाएगी रजत जी कि आगे का स्टेप और एक्शन क्या है, और इसीलिए भारतीय सेना के सीनियर ऑफिशियल्स राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और साथ में एस जयशंकर की मैराथन बैठक होने के बाद ये पूरी रिपोर्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री को खुद सौंपी गई है और इसमें प्लान ऑफ एक्शन अब मिलिट्री के तौर पर, डिप्लोमेटिक तौर पर दोनों तरह से होगा रजत जी। मनीष, जो आपने बात बताई है बहुत बड़ी बात है। भारतीय फौज के 20 जवान शहीद हो जाएं और भारत के देश की रक्षा करते उनका जीवन चला जाए, इससे ज्यादा दुख की, तकलीफ की कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जब जवान शहीद होते हैं तो इसका मतलब ये भी है कि बहुत सारी संख्या में जवान घायल भी हुए होंगे। और मुझे जो जानकारी मिल रही है वो ये भी है कि बिल्कुल जिस बड़ी संख्या में जवान गायब भी हैं। बिल्कुल रजत जी, और यही जानकारी हमें मिल रही है कि करीबन जो आंकड़ा है इस समय जो इंजरीज का, वो करीबन 10 से ज्यादा है। और मैं इसे बहुत कम करके इसलिए बोल रहा हूँ रजत जी, क्योंकि जब तक ऑफिशियल ना आए इस पे औपचारिक तौर पर कुछ भी कहना ठीक नहीं है। लेकिन जो आकलन लगाया गया, जो ऑन ग्राउंड ऑफिसर्स हैं वो हमें बता रहे हैं कि करीबन 20 से 25 जवान घायल थे और 20 इसमें पूरी तरह से शहीद हुए और कुछ ऐसे थे जो बहुत ही ब्रूटल इंजरी के साथ थे और फिर उसके बाद जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, मिलिट्री हॉस्पिटल, तब उन्होंने दम तोड़ा। तो ऐसे संख्या में 20 हो चुके हैं और करीबन 10 से 15 ऐसे जवान और ऑफिसर्स हैं जो कि बुरी तरीके से जख्मी हैं रजत जी। अब सबसे पहले यही मन में और ध्यान आता है कि 1975 के बाद जहां कॉम्बैट एक्शन नहीं हुआ, जहां गोली नहीं चली, वहां पर इस तरीके का एक्शन कैसे हुआ, उपद्रव कैसे मचा। तो ये बताना जरूरी है कि पैंगोंग त्सो में जब 4 और फिंगर 4 और फिंगर 5 में मई 5 और मई 6 को जब एक्शन हुआ था, जिसमें दोनों सेनाएं फेस ऑफ थी, उस दौरान भी वहां के कमांडिंग ऑफिसर की स्कल इंजरी थी और साथ में करीबन दर्जनों से ज्यादा जवान भारतीय सेना के इंजर्ड हुए थे। चाइनीज पीएलए के भी जवान इंजर्ड हुए थे, लेकिन ग्लोबल टाइम्स या फिर चाइनीज पीएलए पूरे कंट्रोल करके रखती है, इसलिए औपचारिक तौर पे कुछ नहीं आया। और उसी के साथ इसको जोड़कर देखा जा रहा है कि गलवान से डिसएंगेजमेंट होने के बावजूद भी जो अग्रेसिव डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया है, जब वो एग्रीमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, तय हो गया कि चाइनीज पीएलए के जवान पीछे की तरफ जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी वो पीछे नहीं गए और अग्रेसिवली आगे की तरफ बढ़ने लगे, तो समझ लीजिए कि बिल्कुल आमने सामने की कंडीशन थी। और यही हीट ऑफ द मूवमेंट, क्योंकि उस समय भारतीय सेना के